ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा नेक्स्ट लेक्चर। इसमें नेक्स्ट टॉपिक में इसमें आपने क्या चीज़ करनी है, आपके पास पेपर में जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उस केस में आपने क्या करना है, जब भी आपके पास क्वेश्चन इस तरह के आए कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन, यहाँ पे लिखना विच, WHICH, ठीक है, which when divided by 27, 35, 45 and 49 leaves the remainder 6 in each case। मतलब इनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपके पास 6 बचे, तो आपने लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कौन सा होगा। जब आपका लिखा है, सुन लो, जब आपका लिखा है लीस्ट नंबर का मतलब होगा LCM, याद रखना। जब आपका है ग्रेटेस्ट नंबर तो HCF, ये केस, ठीक है। लीस्ट नंबर LCM, ग्रेटेस्ट HCF, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट, इनका निकालते हैं हम LCM। 27, 35, 45, 49। देखो बच्चा, सारे ऑड है, तो सबसे पहली बात आपने 3 से करना है। 3 9 27, 35 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता। 3 15 45, 49 ऐसे ही रहेगा। दोबारा से 3 से 3 3 9, 35 ऐसे ही, 3 5 15, 49 ऐसे ही। फिर 3 से करेंगे, 3 1 3, 35 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, 49 ऐसे ही। फिर करेंगे हम लोग 5 से, क्योंकि यहाँ पे 3 वाला खत्म हो गया। तो हमेशा जब भी आप फैक्टर्स बनाते हो, फैक्टर्स आपके कैसे आने चाहिए कि आपको लोवेस्ट से अपर जाना है, ठीक है, छोटे फिर बड़े फिर बड़े। अब 5 7 35, 5 1 5, 49 ऐसे ही, ठीक है। फिर 7 से 1 1 1 7 फिर 7 1 1 1 1, ठीक है। अब देखो क्या बना LCM, देखो क्या आएगा, अभी मल्टीप्लाई करेंगे सबको। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 3 3 9, 9 3 27 इंटू 5 इंटू 49। देखो यहाँ पे देखो, पहले समझ लो फिर उतारना बच्चे, पहले समझ लो। तो 27 इंटू 5 करेंगे, 5 7 35, 3 कैरी, 5 2 10 और 3 13। फिर इसको 49 से मल्टीप्लाई, 9 5 45, 4 कैरी, 9 3 27, 27 और 4 31, 3 इधर, 9 1 9 और 3 12 मल्टीप्लाई, 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 3 12, 12 और 2 14, 4 1 कैरी, 4 1 4 और 5 ये 5 1 6 6, क्या आया 6 6 1 5। ये तो आ गया आपका LCM, लेकिन इन्होंने बोला है लास्ट में 6 जो है रिमाइंडर भी है, तो उस केस में आपने 6 को प्लस कर देना है। 6 और 5 11, 1 1 और 1 2, दिस इज योर आंसर, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। जब भी ऐसा रिमाइंडर क्या कुछ भी रहे, पहले आपने LCM निकालना, लास्ट में जो बचेगा जो इन्होंने बोला उसको आपने ऐड कर देना, ठीक है। चलो बढ़ेंगे बच्चा आगे। अब क्वेश्चन देखना, एक और क्वेश्चन है, दूसरा ये चेंज कर दिया एक क्वेश्चन मैंने। अच्छा, क्वेश्चन है आपका, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर that divides 38 and 68, leaving 8 as remainder in each case is। अब इन्होंने क्या बोला है कि आपका एक ग्रेटेस्ट नंबर आपने फाइंड आउट करना है, या इन्होंने बोला है ग्रेटेस्ट नंबर को पता लगाओ जो कि क्या करता है 38 और 68 में जब डिवाइड करता है, डिवाइड करने पे 8 को रिमाइंडर देता है, ठीक है। आप देखो सबसे पहली बात आपने क्या करना है,
38 में से 8 निकाल देने हैं, क्या आ गया 30। फिर 68 में से भी 8 निकाल देना है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, 32 जा 60, तो HCF आपका क्या आ गया। ये क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहली बात, जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर की बात की जाए तो ग्रेटेस्ट नंबर में आपने देखना है कि हर किसी के केस में क्या रिमाइंडर सेम है। अगर रिमाइंडर सेम है तो आपने क्या करना, उन्हीं नंबर में से उतना उतना माइनस कर देना, फिर आपस में डिवाइड करके चेक कर लेना, खत्म, जो आएगा वो आंसर। ठीक है, तभी क्या समझ आया, HCF इक्वल टू 30। चलो ठीक है, हाँ इज ईच केस CASE ठीक है, इजी है। चलो तो आज जो है लेक्चर आज का खत्म, तो आप लोग बैठो, बैठ के प्रैक्टिस करो, ठीक है, चलो।